नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज। और जैसा कि आप जानते हैं, इस समय वर्तमान में मथुरा वृंदावन में बनने जा रहे बांके बिहारी मंदिर के कॉरिडोर को लेकर के विशेष चर्चाएं चल रही हैं। ऐसे में गोस्वामी समाज के द्वारा ये कहा जा रहा है कि वह स्वामी हरदास जी के वंशज हैं। तो ऐसे ही स्वामी हरदास जी की वंश परंपरा के एक ऐसे स्थान पर हम लोग आ चुके हैं जिसका नाम है ललित आश्रम, और जो मौजूद है मथुरा वृंदावन के परिक्रमा मार्ग गोरेदाऊ जी मंदिर के समीप। यहाँ पर स्वामी हरदास जी की जो गद्दी परंपरा है यानी कि वंश परंपरा है, इनके 18वें आचार्य स्वामी राधा प्रसाद देव जी महाराज जी का ये स्थान है, और जहां पर स्वयं श्री राधा कृष्ण के बीच में विराजमान है यहाँ पर श्री ललित बिहारी जी। चलिए, और साथ के साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो महंत जी मौजूद हैं उनके द्वारा लगभग 80 ग्रंथों की रचना की गई है। तो कौन कौन से ग्रंथ हैं वो, क्या कुछ इनका इतिहास है और किस प्रकार से ये हस्तलिखित ग्रंथ यहाँ पर मौजूद हैं। चलते हैं महाराज जी के पास, दर्शन करेंगे ग्रंथों के और जानकारी करेंगे स्थान के बारे में। तो अभी आपने दर्शन किए थे हस्तलिखित लगभग 4 से 5 ग्रंथों के, और साथ के साथ में 80 उन ग्रंथों के जो कि रसिक जनों के लिए स्वामी जी की रचना है। चलिए मिलते हैं यहाँ पर मौजूद जो महंत जी हैं प्रमुख, उनसे और बात करते हैं वृंदावन बनने जा रहे कॉरिडोर को लेकर के, और साथ के साथ में तृतीय स्थान जो संप्रदाय है स्वामी हरदास जी संप्रदाय के बारे में कि क्या कुछ इतिहास वह बताना चाहेंगे। तो दर्शकों, अभी आपने दर्शन किए थे उन 80 ग्रंथों के जो कि यहाँ पर रचना किए गए थे, और अब हम आ चुके हैं प्रमुख महंत जी के पास जो कि इस ललित कुंज के स्वामी हरदास जी की परंपरा के इस 18वें आचार्य परंपरा में समायोजित हैं, जिनका नाम है श्री राधा प्रसाद देव जी महाराज। वर्तमान में महंत जी हैं। हम जानेंगे सबसे पहले महाराज जी, सबसे बड़ा प्रश्न इस वक्त ये है कि किस प्रकार से तटीय स्थान से यानी कि निधिवन राज से ठाकुर बांके बिहारी जी की मूर्ति यानी कि जो उनकी प्रतिमा है, जो उनका विग्रह है, वो इस वर्तमान मंदिर के अंदर पहुंचा, कैसे पहुंचा था? स्वामी हरदास जी ने बांके बिहारी जी को निधिवन राज से प्रकट किया। निधिवन राज में ही स्वामी हरदास जी महाराज उनकी रुचि के अनुरूप उनको बड़ी सावधानी पूर्वक लाड़ लड़ाते थे, सेवा करते थे। ऐसे अनेक रसिक महानुभावों ने अपने पदों के माध्यम से इसको दर्शाया है। जैसे कि विशाखा सखी के अवतार श्री हरिराम व्यास जी महाराज, वो ये लिख रहे हैं कि सेवा सावधान अति जान सुघर गावत दिन रस रास। स्वामी हरदास जी महाराज ने बांके बिहारी जी की सेवा बड़ी ही सावधानी पूर्वक की। स्वामी हरदास जी के बांके बिहारी जी बहुत समय तक निधिवन राज में विराजे। स्वामी हरदास जी के बाद विट्ठल उपल जी, जो कि उनके 12 शिष्यों में बड़े शिष्य थे। स्वामी विट्ठल उपल जी के 2 शिष्य कृष्णदास जी और बिहारीदास जी। बिहारीदास जी के शिष्य हुए नागरीदास जी, सरसदास जी, और नागरीदास जी के शिष्य हुए नवल सखी जी, जिन्होंने मोर कुटी पर बरसाने में रह करके भजन किया। ऐसे नवल सखी जी के 2 शिष्य हुए जिनका नाम हलदर और भूदर, जो कि काम बन के बहुत बड़े मल्ल थे, मल्ल विद्या में वो निपुण थे। उस समय लगभग 400 साल पहले उनको 32,000 रुपया मल्ल विद्या में प्राप्त हुआ था, और वो गुरु बनाने की खोज में बरसाना मोर कुटी नवल सखी जी के पास आए। नवल सखी जी ने उनको दीक्षा दी, और दीक्षा दे के जब उन्होंने 32,000 रुपया उनको भेंट किया, तो 32,000 रुपये को लेके नवल सखी जी और ये हलदर भूदर, जिनका कि संत होने के नाम अलग से, उनका नाम वल्लभ दास जी और नागरी दास जी हुआ है, जो कि भगवत रसिक जी ने भक्तमाल में इसका उल्लेख किया है।
श्री स्वामी हरिदास हमारे विपुल बिहारी न दासी, नागरी नवल माधुरी वल्लभ ये नित्य बिहार उपासी। ऐसे हलधर भूधर का उपनाम संत बनने के बाद में माधुरी दास जी और वल्लभ दास जी हुआ है। उनको लेके उनके गुरुदेव नवल सखी जी यहाँ आए बरसाने से, और यहाँ उस समय श्री नागरीदास जी महाराज विराजमान थे। उनको उन्होंने ये धन हलधर भूधर द्वारा भेंट किया हुआ महाराज को भेंट किया। उस समय बिहारी जी महाराज एक साधारण झोंपड़ी में विराजमान थे। तो महाराज जी ने कहा कि बिहारी जी महाराज के लिए एक मंदिर का निर्माण किया जाए। तो उस धन से हमारे निजमत सिद्धांत के लेखक श्री स्वामी किशोरदास जी महाराज, जिन्होंने कि बहुत लंबे समय तक सारे तीर्थों का भ्रमण किया, ऐसे किशोरदास जी ने लगभग 350 से 400 साल पहले इसका उल्लेख किया है कि दास नागरी को इम घेरो, मंदिर बनो तासु धन केरो। तो वहाँ से उस धन को उन्होंने उसका सदुपयोग किया और बिहारी जी महाराज का मंदिर बनवाया। महाराज एक बड़ा सवाल ये भी है कि गोस्वामी समाज दावा कर रहा है कि स्वामी हरदास जी के द्वारा प्रदत्त की गई श्री बांके बिहारी जी की मूर्ति जो है या छवि जो है वो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है और इस पर वो प्राइवेट होने का दावा करते हैं। क्या कहना है इस बारे में आपका? स्वामी हरदास जी के लाड़ले बांके बिहारी जी प्राइवेट किसी के कैसे हो सकते हैं? स्वामी हरदास जी महाराज जैसे संत सबके होते हैं, ऐसे उनके ये प्रकट किए हुए बिहारी जी महाराज तो सबके हैं। विशेष करके ये रसिकों के हैं, जो रसिक इनकी नित्य लीलाओं को गा करके इनके प्राणों का पोषण करते हैं, ये बिहारी जी महाराज उनके हैं। बिहारी जी महाराज किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है और ना ही वंश परंपरा की ऐसी कोई बात आती है कि ये स्वामी हरदास जी महाराज के वंशज हैं, क्योंकि जब स्वामी हरदास जी का कोई वंश ही नहीं था, स्वामी हरदास जी एक विरक्त संत थे, तो उनका वंश हो ही कैसे जाएगा? तो स्वामी हरदास जी महाराज के ना तो कोई वंशज के रूप में इन्हें लेकिन महाराज जी यहाँ पूछना चाहूंगा, जो पत्रिका प्रत्येक वर्ष जारी होती है जिसमें कि टिप्पणी कहा जाता है जिसमें कि प्रत्येक तिथियों का, नक्षत्रों का और जो विशेष पर्व होते हैं उनका लेखा जोखा साल भर का होता है, उसमें एक लेख लिखा हुआ है जिसमें कि कहा गया है कि स्वामी हरदास जी 3 भाई थे, जिनमें से एक भाई जगन्नाथ जी के ये गोस्वामी वंशज हैं। और साथ के साथ में उसी पुस्तक में जो स्वामी हरदास जी की सती हैं उनका भी उल्लेख किया गया है। क्या जगन्नाथ जी वास्तविकता में स्वामी हरदास जी के लघु भ्राता थे? स्वामी हरदास जी तो विरक्त संत थे, उनके कोई भाई नहीं थे, उनका कोई वंश नहीं था। वो तो एक वैरागी, परम वैरागी महापुरुष थे। ये इनको केवल बिहारी जी महाराज पूजा के लिए दिए गए थे, जगन्नाथ जी के लिए। और इन्होंने फिर यहाँ ये पूजा की पद्धति को इतने वर्षों से ये चलाते चले आ रहे हैं, करते करते आ रहे हैं। तो कोई बात नहीं है। वंश परंपरा की जो बात आती है तो स्वामी हरदास जी की वंश परंपरा ही नहीं थी, जो कि ये अपने को ये कहें कि हम स्वामी हरदास जी के वंशज हैं। स्वामी हरदास जी के कोई भाई नहीं थे। तो क्या जो टिप्पणी में लिखा हुआ है वो सब मिथ्या आरोप हैं या सब भ्रांति फैलाई गई है? जैसे स्वामी हरदास जी के बारे में उस समय के जितने भी रसिक महानुभाव हुए हैं, चाहे वो हरिराम व्यास जी हुए हों, चाहे वो गोविंद स्वामी हुए हों, चाहे वो भक्तमाल के नाभा जी हुए हों, चाहे वो अग्रदास जी हुए हों, अन्य कितने महानुभावों ने स्वामी हरदास जी की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। यदि ये इनके भाई होते जगन्नाथ जी, तो इनकी भी तो कहीं प्रशंसा होनी चाहिए, इनका भी तो कोई उल्लेख, कोई पद ऐसा तो कहीं कोई मिलता नहीं है। यदि स्वामी हरदास जी जब इतने बड़े महापुरुष थे, इतने बड़े महान रसिक थे, जिनकी प्रशंसा करते करते लोग थकते नहीं हैं, तो इनकी भी प्रशंसा कहीं ना कहीं होनी चाहिए। ऐसा तो कहीं कोई उल्लेख देखने को मिलता नहीं है कि ये जो है जगन्नाथ जी की प्रशंसा किसी ने की है, किसी महापुरुष ने, किसी संत ने या कोई आचार्यों ने की है। तो ये जो बातें हैं ये तो गले उतरने वाली बात ही नहीं है। चलिए महाराज जी, एक बड़ा सवाल और एक आखिरी सवाल। जैसा कि गोस्वामियों का कहना है कि यदि बांके बिहारी मंदिर सरकार बनाती ही है, कॉरिडोर बनाने के लिए, कॉरिडोर जो बनने जा रहा है उसको बनाती है और सरकार उनकी बातें नहीं मानती है, तो वो बांके बिहारी जी की जो छवि है, जो प्रतिमा है, उनको लेकर किसी अन्य राज्य में चले जाएंगे। इस विषय में आपका क्या कहना है? गोस्वामियों को ऐसे शब्दों का उच्चारण नहीं करना चाहिए। बांके बिहारी जी किसी की निजी संपत्ति नहीं है। ये तो पूरे भारतवर्ष के भक्तों की, संतों की आस्था का प्रश्न है।
ऐसे ये यदि कह रहे हैं तो ये शब्द भी बड़े अशोभनीय हैं। इनको ऐसा नहीं कहना चाहिए कि हम बांके बिहारी जी को लेकर के अन्यत्र चले जाएंगे। सरकार को ये चाहिए कि गोस्वामियों के मन की भावनाओं को समझते हुए कॉरिडोर का निर्माण करें, और ऐसा भी ना हो कि जो इतने वर्षों से ये पूजा सेवा करते चले आ रहे हैं तो इनकी भावनाओं को किसी भी प्रकार से ठेस पहुंचे। गोस्वामियों से वार्तालाप करके इस समस्या का हल सरकार को निकालना चाहिए। तो जैसा कि महाराज जी अभी आपने कहा था कि स्वामी हरदास जी विरक्त संत थे, उनका रक्त से कोई लेना देना नहीं था, जो रक्त संबंधी थे उनसे कोई लेना देना नहीं था। ऐसे में कुछ लोगों का ये मानना भी है कि स्वामी हरदास जी का विवाह हुआ था और जो उनकी पत्नी थी सती, जो कि उनका एक मंदिर यहाँ बना हुआ है विद्यापीठ चौराहे पर, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? स्वामी हरदास जी का जन्म वृंदावन के मध्य राजपुर ग्राम में हुआ। वो परम वैरागी थे, वो सारस्वत नहीं थे। हमारे ग्रंथों के आधार पर वो सनातन ब्राह्मण थे। उनके शिष्य श्री बिहारी दास जी महाराज वो शुक्ला ब्राह्मण थे। ये जपना, भगना, भीला, गुर्जन, गंगाधर ये 5 ऋषि थे। तो स्वामी हरदास जी का विवाह हमारी वो तो विरक्त परंपरा के आचार्य हैं स्वामी हरदास जी, उनका विवाह होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। स्वामी हरदास जी के ही समकालीन समय में कई हरिदास हुए हैं। जैसे एक यवन हरिदास हुए हैं, एक हरिदास डागुर हुए हैं, एक हरिदास तुलाधार हुए हैं। अब ये कौन से हरिदास की बात कर रहे हैं जिनका विवाह हुआ है, जिनकी पत्नी हरिमती बाई है? कौन से हरिदास की बात कर रहे हैं ये? अब ये तो यही जाने। हमारी विरक्त परंपरा के अनुसार स्वामी हरदास जी महाराज महाविरक्त थे, उनका रक्त से कोई संबंध नहीं था, और वो तो गृहस्थ से कोई भी उनका मतलब नहीं था। 25 साल की आयु में घर त्याग करके पुनः लौट करके वापस कभी घर नहीं गए, और अपनी साधना के द्वारा, गान कला के द्वारा बिहारी जी महाराज को प्रकट करके आज इस जगत को उन्होंने ये इतनी बड़ी निधि प्रदान की। हरदास जी ने जो विग्रह था ये किनको सौंपा था? किसी समय एक विज्ञानी नाम का क्षत्रिय लाहौर का निवासी था। संत सेवा में उसकी बहुत ही ज़्यादा रुचि थी और धन की उसके पास में कोई कमी नहीं थी। जब भी कोई संत वहाँ जाते तो उनको वो बहुत सम्मान देते थे विज्ञानी। तो यहाँ से घूमते घामते एक ऋषिकेश नाम के अभ्यागत महात्मा लाहौर पहुँचे। उनको देख करके उन्होंने उनसे अपने घर प्रसाद के लिए आमंत्रित किया और कहा कि कृष्ण कथा सुना करके मेरे जीवन को आप धन्य करो। जब उन्होंने कथा प्रारंभ की तो उन्होंने कहा कि आप कहाँ से पधारे हैं? बोले मैं धामों के धाम, सर्वोपरि धाम श्री धाम वृंदावन से आया हूँ। तो बोले वृंदावन में रसिक महानुभाव विराजते हैं, नाम सुनते ही मेरे हृदय को बहुत प्रसन्नता हुई है, आप मुझे वहाँ के रसकों के बारे में कुछ सुनाएं। तो उन्होंने स्वामी हरदास जी के बारे में उस विज्ञानी को सुनाया। स्वामी जी की महिमा चरित्र को सुनकर के वो विज्ञानी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और उसने कहा कि मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं स्वामी हरदास जी को ही अपना गुरु बनाऊंगा। विज्ञानी वहाँ से सारी संपत्ति को और दान में दे करके और श्री धाम वृंदावन ऋषिकेश नाम के अभ्यागत महात्मा के साथ चले आए स्वामी जी के दर्शन करने के लिए। चलते समय विज्ञानी ने कहा कि संत से मिलने के लिए जा रहा हूँ, उनकी सेवा के लिए मैं क्या लेके चलूँ, आप बताइए। तो उन्होंने कहा कि अकबर जैसे बादशाह और पारस जैसी मणि को भी स्वामी जी ने स्वीकार नहीं किया, तो वो जो है धन की भेंट तो स्वीकार करते नहीं हैं। या तो उनको कोई राग रागनी गा करके सुनाए या कोई कीमती सुगंधित इत्र लेकर के जाए। उसने कहा कि राग रागनी तो मुझे गाना नहीं आता है, तो बेशकीमती इत्र, जबकि और भी महापुरुषों ने लिखा है कि उस समय वो 1.25 लाख रुपए का इत्र लेकर के आया था विज्ञानी यहाँ, और बड़े भाव से वो वृंदावन स्वामी हरदास जी के दर्शन करने के लिए और शिष्य बनने के लिए आया। उनके एक पुरोहित थे जिनका कि नाम था जगन्नाथ प्रसाद सारस्वत, वो भी उनके साथ यहाँ आ गए थे
और विज्ञानी के साथ में जब वो यहाँ आए तो स्वामी हरदास जी के दो स्वरूप हैं, वो ललिता अवतार हैं। एक स्वरूप से तो उनका दर्शन लोग स्वामी हरदास जी के रूप में करते हैं और एक स्वरूप से वो प्रिया प्रीतम की नित्य सेवा में महलों में उनको लाड़ लड़ाते रहते हैं। ऐसे स्वामी हरदास जी उस समय प्रिया प्रीतम को होरी खेल खिला रहे थे। रूप सनातन आदि बड़े बड़े संत स्वामी जी से अक्सर करके जुड़े रहते थे, उनसे कोई ना कोई प्रसंग चर्चा करते रहते थे। ऐसा हमारे निजमत सिद्धांत में श्री किशोरदास जी ने वर्णन किया है। और जैसे ही यहाँ खेल चल रहा था, विज्ञानी जब आए तो उन्होंने वो स्वामी हरदास जी को बेशकीमती इत्र भेंट किया। स्वामी हरदास जी जमुना जी की पुलिन में उस समय विराजे हुए थे। वहाँ होरी खेल में प्रिया जी जीत रही थी, बिहारी जी हार रहे थे। तो उस समय श्री बिहारी जी महाराज की कमोरी में स्वामी हरदास जी ने और वो इत्र डाल दिया। उसको दिखाई दिया कि स्वामी जी ने ये इत्र मेरा स्वीकार नहीं किया है, बालू में मिला दिया है। तो स्वामी हरदास जी ने अपने शिष्य प्रकाश दास जी को आदेश किया कि आप इनको ले जाओ और वहाँ दर्शन कराओ। उसी इत्र से पूरा निधवन महक रहा था और बिहारी जी महाराज नीचे से लेकर ऊपर तक उसी इत्र से सराबोर थे। ऐसा नाभाजी महाराज ने जो भक्तमाल में जो वर्णन किया है, उनकी टीका करने वाले प्रियादास जी महाराज ने इसका कवित्व के रूप में उल्लेख भी किया है कि जान के सुजान कही लय दिखाओ लाल प्यारी न सुख उघारे पट सुगंध उड़ाई है। तो उनको जब दर्शन के लिए कहा तो पूरा निधवन उसी इत्र से महक रहा था। तो स्वामी हरदास जी महाराज के प्रभाव को वो विज्ञानी समझ गए और फिर उन्होंने कहा कि मेरे हृदय का कलमश दूर हुआ, स्वामी हरदास जी आप कृपा करके मुझे अपना शिष्य बनाइए। स्वामी हरदास जी ने उनको शिष्य बनाने के लिए मना कर दिया। स्वामी हरदास जी महाराज सबको शिष्य नहीं बनाते थे, वो बहुत ही परम विरक्त वैरागी थे। विरक्त का की परिभाषा होती है जिसका रक्त से कोई संबंध ना हो, जिसका परिवार से कोई संबंध ना हो, उसका नाम विरक्त होता है, उसका नाम वैरागी होता है। इसी को श्री अग्रदास जी महाराज जो कि नाभा जी के गुरुदेव हैं वो वर्णन कर रहे हैं कि परम वैराग्य निधि स्वामी हरदास जी वैरागी नहीं थे, वैरागियों की भी निधि थे। बसत निधिवन सदा भावना लीन सुप्रवीण भारी कामना कल्प तरु सकल संताप हरू अग्रदास अली कल्याणकारी। ऐसे स्वामी हरदास जी महाराज ने विज्ञानी को शिष्य बनाने के लिए मना कर दिया और ये आदेश किया कि रूप और सनातन भी परम वैरागी हैं, मेरे ही समान है, हमारी आज्ञा है, आप उनसे दीक्षा ले लो, मंत्र ले लो। तो विज्ञानी ने कहा कि महाराज जी आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, मैं मंत्र दीक्षा वहाँ से ले लेता हूँ, वरना गुरु स्वरूप में आप ही मेरे रहोगे। ऐसे विज्ञानी को स्वामी हरदास जी महाराज ने और अपनाया, उसको रस रीति दर्शाई। तो विज्ञानी के साथ में ये जो जगन्नाथ प्रसाद सारस्वत जी जो आए थे, ये पुनः यहाँ से वापिस चले गए, विज्ञानी यहीं रहे। तो विज्ञानी का शरीर शांत हो गया तो ये वहाँ से अपने 3 बच्चों को लेकर के, जिनका नाम था रासदास, मुरारी दास और मेघश्याम, 3 इनके पुत्र थे, उनको लेकर के निजमत सिद्धांत के अनुसार अपने ग्रंथों के प्रमाण को लेकर के ही हम लोग आपको ये प्रसंग सुना रहे हैं। वहाँ से ये ले सपत्नी यहाँ आए। उस समय यहाँ स्वामी बिहारीन दास जी महाराज विराजमान थे। बिहारीन दास जी की स्थिति ऐसी थी कि उठ बैठो हो भोर ही एक तान गुणगान, बिहारी दास जाने नहीं कित भोजन स्नान। ऐसे बिहारीन दास जी को 3-3 काल व्यतीत हो जाते थे। जमुना दास जी तो ये लिख रहे हैं हमारे घर के कि उनको 3-3 दिन व्यतीत हो जाते थे। अति उत्कट दशा जिन धारी से सकत नहीं बंक बिहारी, कबू को बचन बदनते बोले प्रेम विवश वृक्षण तर डोले। ऐसे बिहारीन दास जी बिहारी जी की सेवा, प्रगट सेवा करने में और उन्हें ध्यान नहीं रहता था, वो भावना में हमेशा डूबे रहते थे। तो ये ठाकुर जी पहले तो एक कृपाराम नाम के, मूलचंद नाम के और कृपाराम नाम के 2 भाई थे। तो मूलचंद वहाँ से माट का रहने वाला था, ब्राह्मण था। वो बिहारीन दास जी को गुरु रूप में मानते थे और अपने घर से कभी कभी मधुकरी बना करके ले आते थे और वहाँ सोहनी सेवा कर जाते थे।
इस भावना को देख करके बिहारी जी महाराज मूलचंद जी को दे दिए। कुछ दिन मूलचंद जी के पास 3-4 साल माट में बिहारी जी महाराज रहे, जिसका कि नाम माट मूला के नाम से जाना जाता है। फिर उनके बाद में उनके भाई राल में रहा करते थे, जिनका नाम कृपाराम था। वो भी बिहारी जी महाराज को निवेदन करके ले गए। फिर कुछ दिन ये बिहारी जी महाराज राल में रहे, और जब सेवा पूजा ढंग से उनकी पत्नी उनके शरीर छोड़ने के बाद, दोनों भाइयों के शरीर छोड़ने के बाद नहीं कर पाई, तो बिहारी जी महाराज को यहाँ वापस दे गए। उस समय ये जगन्नाथ गोस्वामी वहाँ निधवन में दर्शन करने के लिए आते जाते थे। इन्होंने एक दिन महाराज जी से निवेदन किया कि महाराज जी आप कृपा करें तो ये बिहारी जी की सेवा हमको प्रदान कर दें, तो हम मन लगा के सेवा करेंगे। महाराज जी ने इनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। इन्होंने प्रार्थना में ऐसा लिखा है हमारे ग्रंथों में कि हम गृहस्थ दुज तुम शरण यहाँ बसे तिहारे होए, बांके को पूजन करें तो हम सम नहीं कोए, जगन्नाथ की बिनती धारी दिए बिहार दास बिहारी। बिहारी दास जी ने बिहारी जी इनको स्वामियों को दे दिए, और इनको यहाँ पूजा के रूप में, पुजारी के रूप में इनको बिहारी जी महाराज सेवायत दिए गए। तो दर्शकों, एक बार फिर से हमने बात की आज बनने जा रहे कॉरिडोर को लेकर के स्वामी हरदास जी परंपरा के एक आचार्य जी, जो कि 18वीं वंश परंपरा में आते हैं, और जिनका नाम है स्वामी श्री राधा प्रसाद देवजू महाराज, जिन्होंने आज बड़े ही विस्तार से स्वामी हरदास जी के बारे में वो बातें बताई जिनको जानने के लिए इस वक्त तमाम देशवासी और भक्तगण उत्सुक हैं, क्योंकि तमाम स्थानों पर ही भ्रम फैलाया जा रहा है कि बांके बिहारी का विवाह हुआ था। बांके बिहारी वृंदावन के राजपुर में नहीं, बल्कि अलीगढ़ के हरदासपुर में जन्मे थे। जिन सवालों के जवाब अब हमें हरदासी परंपरा के विभिन्न गद्दियों के जो महंत हैं प्रमुख, उनके द्वारा मिलते जा रहे हैं। ऐसी खबरों और जानकारियों को देखने के लिए बने रहिए अभिन्यूज के साथ। आज ही लाएं अपनी मनपसंद मारुति सुजुकी कार उमा मोटर्स अरेना से, और पाएं तुरंत फाइनेंस की सुविधा कम से कम ब्याज दर पर। साथ में आपकी पुरानी गाड़ी की सबसे ज्यादा एक्सचेंज कीमत पाएं ट्रू वैल्यू में। नंबर नोट करें 9997682222।